ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को हिंदू नववर्ष, सनातन नववर्ष विक्रम संवत 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नववर्ष आप सभी आत्मीय परिवारजनों के जीवन में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक चरम विकास को देने वाला हो। आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश फैलाने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जगत जननी माँ से नवरात्रि के इस पावन पर्व के अवसर पर प्रार्थना है कि मेरे सत्य सनातन हिंदू समाज को एक नई चेतना दे, एक जोश दे, एक उमंग दे, एक रूपांतरण की नई प्रक्रिया से सराबोर कर दे। मेरा यह समाज पूर्णतया जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंडवाद से मुक्त हो जाए और फिर से इन सब विडंबनाओं से मुक्त हो करके उस विराट अस्तित्व को प्राप्त कर ले जो वैदिक युग में होता था। मैं आज नववर्ष के इस पावन अवसर पर, चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, माँ आदि शक्ति के इस पावन पर्व के अवसर पर आप सबसे आह्वान करता हूँ, आओ जातियों को छोड़ने की एक सफल प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ें। हम अपने नाम के पीछे जातिवाचक शब्द लगाना छोड़ें, तभी हम वास्तविक अर्थ में माँ भारती के गौरव की रक्षा कर पाने में समर्थ होंगे। भाइयों बहनों, इस जातिवाद के विष से हम सबको बाहर आना ही होगा, क्योंकि भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या यह जातिवाद ही है। यदि हमने इस जातिवाद रूपी भयानक दानव का वध कर दिया तो यकीन मान के चलिए, भारतवर्ष की समस्त समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए संकल्प लीजिए आज इस पावन पर्व के अवसर पर कि इस नववर्ष को हम अपने जीवन में पूर्ण रूपांतरण का नववर्ष बना देंगे और तभी माँ भारती वास्तविक अर्थ में नवीन आयामों को छू पाने में समर्थ होगी। आज इस पुण्य दिव्य अवसर पर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन परी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए
लिखा है, गुरुजी प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम बहन, खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहें। गुरुजी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बहन, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। कुछ दिनों से जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है, और उसके बाद लगता है जैसे मेरा कोई आकार नहीं है और मैं किस दिशा में बैठकर ध्यान कर रही हूँ ये भी मुझे एहसास नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं घूम गई हूँ और अपने शरीर से दूर जा रही हूँ। उसके बाद आगे ध्यान करते जाने का बहुत मन करता है, पर मैं उस स्थिति को सहन नहीं कर पाती और फिर आंखें खोलने पर मजबूर हो जाती हूँ। फिर ध्यान टूट जाता है। क्या करूँ गुरुजी, कृपा करें, मैं अपनी साधना कैसे पूर्ण करूँ? बहन परी जी, आपने यहाँ पर जो अपनी आत्म स्थिति व्यक्त की है अद्भुत है, बहुत सुंदर है, दिव्य हैं, किंतु हाँ, आप परेशान भी महसूस कर रही हैं, जबकि इतनी बड़ी परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, आपने जो लिखा है मैं उसका गहराई से विश्लेषण करता हूँ। आपने लिखा है, कुछ दिनों से जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है, और उसके बाद लगता है जैसे मेरा कोई आकार नहीं है। बहुत अद्भुत स्थिति है, कोई ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। निश्चित रूप से जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेते हैं। उस ब्रह्मांड व्यापी दिव्य ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है। जब बूंद सागर से मिल जाती है तो वह भी सागर का आकार ग्रहण कर लेती है। यही स्थिति ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर घटित होती है। हम हमारे अंतस्थ में ध्यान के माध्यम से उस परम चेतना से जुड़ करके दिव्य ऊर्जा का संचार कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। तो आपको जो लग रहा है कि कोई ऊर्जा शरीर में आ रही है, तो निश्चित रूप से ऊर्जा आ ही रही है, और उसके बाद लगता है जैसे मेरा कोई आकार नहीं है। यह भी आपको सत्य ही लगता है, वास्तविक ही लगता है। यह जो शरीर है यह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम तो निराकार हैं, निराकार क्योंकि हम प्रकाश पुंज हैं, प्रकाश पुंज। और मैं किस दिशा में बैठकर ध्यान कर रही हूँ ये भी मुझे एहसास नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं घूम गई हूँ। आपको पता है इस स्थिति को कहते क्या हैं? क्या लिखा है आपने? उसके बाद लगता है जिसे मेरा कोई आकार नहीं है, और मैं किस दिशा में बैठकर ध्यान कर रही हूँ यह भी मुझे एहसास नहीं होता। यह समाधि की स्थिति है। आपकी बुद्धि सम हो गई है और आप अपने अस्तित्व बोध को खोने लगी हैं। अस्तित्व बोध खोने लगे तो स्पष्ट है कि आप समाधि में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप समाधि में प्रविष्ट हो चुकी हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है घूम गई हूँ। यह आपकी चेतना के शून्य में प्रविष्ट होने की
प्रारंभिक स्थिति है। यहाँ पर अभी आप शून्य को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाई हैं। मन अभी जीवित है, किंतु यह संप्रज्ञात समाधि है, इसमें आप प्रविष्ट हो रही हैं, हो गई हैं। तो ऐसे अनुभव आपको आएंगे, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको दृढ़ता से टिके रहना है। और अपने शरीर से दूर जा रही हूँ, बिल्कुल शरीर से दूर ही जा रही हैं आप, निश्चित रूप से दूर ही जा रही हैं, क्योंकि आपकी आत्म चेतना ब्रह्मांड व्यापी विस्तार को प्राप्त कर रही है। इसलिए यह शरीर अब आपके लिए कोई विशेष ठिकाना नहीं है। आपकी चेतना विराट के अस्तित्व को ग्रहण कर रही है। उसके बाद आगे ध्यान करते जाने का बहुत मन करता है, पर मैं उस स्थिति को सहन नहीं कर पाती। ध्यान करने का मन तो करता है, किंतु स्थिति ऊर्जावान होती है। ऊर्जा का स्तर यहाँ पर अत्यधिक बढ़ जाता है, तो आप उसे सहन नहीं कर पाती। और वास्तविकता यही है, एकदम से इस स्थिति को कोई भी सहन नहीं कर सकता। धीरे धीरे अभ्यास को बड़ा करके हमें आगे जाना होता है, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग चमत्कार का मार्ग नहीं है, यह पूर्ण विज्ञान का मार्ग है, यह वैज्ञानिक मार्ग है। और वैज्ञानिक तरीके से ही हमारे अंतस्थ में रूपांतरण घटित होता है। इसलिए आप निश्चिंत हो करके आगे बढ़ती रहिए। धीरे धीरे आप अपने ध्यान के समय को, समाधि के समय को बढ़ाती जाइए। आप गहरी से गहरी उतरती जाएंगी और एक दिन पूर्ण शून्य में आपकी चेतना विलीन होने में भी समर्थ हो जाएगी। और फिर आंखें खोलने पर मजबूर हो जाती हूँ, कोई समस्या नहीं है। आंखें खोलने पर आप मजबूर होती हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर ध्यान टूट जाता है। क्या करूं गुरुजी, कृपा करें, मैं अपनी साधना कैसे पूर्ण करूं? बहन, आपकी साधना पूर्णता की ओर ही बढ़ रही है। आप पूर्णता के चरम शिखर से बस थोड़ा सा ही दूर हैं, बहुत अधिक दूरी नहीं है। आप जिस तरीके से भी साधना कर रही हैं, निश्चित रूप से मैंने जो साधना का विज्ञान समझाया है, आप उसी को अपना करके आगे बढ़ रही हैं। तो आप बिल्कुल विज्ञान युक्त तरीके से, विज्ञान युक्त मार्ग से आगे बढ़ रही हैं और अत्यंत ऊंचाई पर आ गई हैं। आगे बढ़ती रहिए, डरने की कोई बात ही नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप समाधि की ओर बढ़ चुकी हैं, या कहूँ समाधि के प्रथम पायदान पर चढ़ चुकी हैं। आगे बढ़ती रहिए। गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। एक बार फिर से आप सभी आत्मीय परिवारजनों को सत्य सनातन हिंदू नव वर्ष एवं माँ आदि शक्ति के दिव्य पर्व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। निरंतर सत्य के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर, परोपकार के पथ पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इसी पथ पर आगे बढ़ने पर हमें उस दिव्य तत्व का आत्मबोध प्राप्त होता है, जिसका आत्मबोध प्राप्त करना प्रत्येक प्राणी का
लक्ष्य है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।